21 साल बाद रियूनियन। जी हाँ, इस स्टोरी में डिवाइन फेमिनाइन फीमेल है और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी मेल बॉडी में है। 1.5 घंटे की फ्लाइट उस दिन यानी कि 4 मार्च 2022। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले 1.5 घंटे की जो फ्लाइट थी वो 50 मिनट में पहुंच गई। डीएम ने एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने की खबर डिवाइन फेमिनाइन को दी। डिवाइन फेमिनाइन ने कहा कि ठीक है, आ रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं थी, वो अपने काम में बिजी थी। आगे बताऊंगी क्या काम करती हैं, क्या करती हैं, ठीक है। तो डीएम की रिक्वेस्ट पर डिवाइन फेमिनाइन एयरपोर्ट पहुंच गई। डीएम ने डीएफ को देखा, कुछ नहीं कहा, बहुत रोए, बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे थे, रो रहे थे। डिवाइन फेमिनाइन के माथे पर किस किया और कहा, ये मैं माँ कामाख्या देवी का सिंदूर लेकर आया हूँ। और कहते कहते उनकी यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की मांग भर दी। जी हाँ, एकदम से डिवाइन फेमिनाइन तो खुशी, हैरानी, अचंभा, ये सारे के सारे उनकी फीलिंग्स एकदम से ऊपर आ गई। खुशी भी थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ने तो कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि उस दिन तो वो अपने स्टार्टअप बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर अचानक ही इतने साल बाद कॉल आना और रिक्वेस्ट करना कि आओ मेरे पास एयरपोर्ट पर आ जाओ और उनसे मिलने चले जाना, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। यानी जब रीयूनियन या शादी, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दिया जाए और फुली फेथ के साथ आगे बढ़ा जाए, सरेंडर किया जाए, फाइनेंशियली भी आगे बढ़ा जाए, तब ये सब एकदम से होना डिवाइन फेमिनाइन को एक अलग ही प्रकार की खुशी दे जाता है। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। चलिए, अभी सिर्फ 38 ईयर्स की हैं और 2 बच्चे भी हैं एक्स हस्बैंड से। जी हाँ, सही समझा आपने। 9 ईयर्स की एज में एक साथ एक स्कूल में 4th में ये पढ़ती थी और 7th क्लास में डिवाइन मस्कुलाइन पढ़ते थे। डीएम की सिस्टर भी उनके क्लास में थी और डिवाइन फेमिनाइन की फ्रेंड थी। उन्होंने नाम बताने से मना किया है, इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है, ठीक है। डीएफ को बहुत ईगोइस्टिक लगता था डिवाइन मस्कुलाइन। वो 7th क्लास में थे, ये 4th में थी, क्योंकि वो बोलता कुछ नहीं था और वो बस देखता रहता था। अब जैसे उन्होंने बोला वैसे ही बोल रही हूँ मैं भी। वो देखते ही रहते थे, सिर्फ देखते ही रहते थे और ऐसा लगता था कि इतना क्यों घूर रहे हैं। तो कभी कभी वो अपने घर की तरफ से अपने फैमिली में घूमने के लिए जाते थे, तो वहाँ से रेड कलर की चूड़ियाँ उनके लिए लेकर आते थे और अपनी बहन जो कि डीएफ की ही फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, उसको बोलते थे कि जाओ उसको दे देना ताकि वो इनको दे सके। उन्होंने कहा, मैं अपनी सहेली को भी डांट देती थी कि क्यों क्यों पहनूं मैं उसकी लाई हुई चूड़ियाँ। इतना ईगोइस्टिक है वो, कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं, घूरता रहता है, देखता रहता है। जब देखो मैं खेल रही हूँ, खा रही हूँ, वो जब देखो देखता रहता है, घूरता रहता है। मैं नहीं पहनूंगी उसकी लाई चूड़ियाँ। गुस्सा रहता था बहुत ज़्यादा उस समय। अब जैसे सभी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ बचपन से ही टफ होती है, इनकी भी थी। 6 साल की उम्र में ही माँ नहीं रही। एक भाई है, वो भी छोटा है। बड़ी मुश्किलों में लाइफ बिताई है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है ये तो बिल्कुल पता ही नहीं था। बहुत हार्ट पेन भी होता था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। कुछ मिसिंग फीलिंग भी होती थी। ये लगता था कि कौन है ये, मुझे क्यों देखता रहता है इतना। मतलब हमेशा डिवाइन मस्कुलाइन को इन्होंने एक ईगोइस्टिक पर्सन ही समझा, इसके अलावा कुछ और नहीं। इन्हीं इमोशंस के साथ शादी और बच्चे भी हो गए। बच्चों में प्यार और अपनापन दिखता है, बट ससुराल और हस्बैंड वर जस्ट लाइक कार्मिक्स। तो हस्बैंड से डिवाइन फेमिनाइन ने कभी 1 रुपए की भी मदद नहीं ली। एक बेटा और एक बेटी हैं। उनके डीएम के भी एक बेटी है। तो इतना सब मैं कैसे जानती हूँ आप कहेंगे। वो ऐसे कि ये मेरे पास मार्च 2021 में आई थी, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवाई थी, फिर कुंडली के दोषों का निवारण भी करवाया, फिर रास्ते इनके ओपन होते चले गए।
डिवोर्स का दोनों का प्रोसेस अभी चल ही रहा है और वो कुंडली में भी दिख रहा था। तो सब कुछ सारे बातें क्लियर हो जाने के बाद इन्हें रास्ता समझ में आने लगा और इन्हें समझ में आया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए और किसी को चेज़ नहीं करना चाहिए, ना फिजिकली ना मेंटली। मैं आगे बताऊंगी कि इनकी जब ये इतना घूरते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे या कुछ भी ऐसी स्टोरी चली, लाल चूड़ियाँ भी लेकर आते थे, तो कुछ ना कुछ तो साइन था। ये शादी तक बात क्यों नहीं चली, आगे बताऊंगी। डिवाइन फेमिनाइन ने 100% फेथ रखते हुए रीयूनियन की ओर ना सोचते हुए लगातार इनर वर्क किया। द डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी इनको 2-3 बार गुजरना पड़ा, जब कुछ रास्ता ही नहीं सूझता था और सिर्फ रोना रोना ही चलता रहता था। बार बार डिवाइन मस्कुलाइन की याद आना और इस तरह की सभी सिंक्रोनिसिटीज होना, ये चलता रहता था। लेकिन पता नहीं था ये सब क्यों हो रहा है, क्या जर्नी है, कैसे संभले। बट ईश्वर पर भरोसा हो तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है, चाहे कितने साल लगें। अब देखिए इनको भी तो 21 साल लग गए ना। इन्होंने कैसे भी घर की कंडीशन रही हो, योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैंट, ओम नमः शिवाय का जाप, दुर्गा मंत्र का जाप, शिवलिंग का अभिषेक, अर्धनारीश्वर पूजन, ये सभी काम साथ साथ किए और पितृ पूजन भी किया, कुंडली के दोषों का निवारण भी किया, अपना भी और डिवाइन मस्कुलाइन का भी। सिंगिंग भी करती हैं, अच्छा गा लेती हैं। छोटे भाई को भी संभालना था तो भाई के साथ इन्होंने स्टार्टअप बिजनेस भी स्टार्ट किया। 1 महीने में ही 9 से 10 लाख रुपए तक कमाने लगी हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा इनका चल रहा है ईश्वर की कृपा से। ट्विन फ्लेम के वीडियोस और टैरो एक्सेट्रा ये अभी कुछ टाइम से देखने लगी थी, लास्ट ईयर से, तो बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ दिए और इन्होंने पूरे अपनी जर्नी को इस तरह से समझा, ना तो किसी को ब्लेम किया, ना ईश्वर को, ना डीएम को, ना अपने पेरेंट्स को, ना हस्बैंड को, बस अपने सेल्फ लव में लग गई, सेल्फ हीलिंग में लग गई, ये समझते हुए। क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास भी देखे क्या थे और आगे क्या करना है, सोल पर्पस वो भी देखा। तो उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी किसी की भी गलती हो सब फॉरगिव एंड फॉरगेट किया और आगे मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ने लगी। तो आगे चलते चलते इनको बहुत अच्छा रहा। आपको भी अगर अपनी लाइफ स्टोरी बतानी है या कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, वैसे गाइडेंस की ज़रूरत तो होती नहीं है, मेरी वीडियोस देखकर ही आप लोग सब कुछ जान जाते हैं। या फिर मन का बोझ आपको हल्का करना है, क्योंकि कोई सुनने लायक नहीं होता, कोई किसी को हम सुना नहीं सकते अपनी बातें या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या अपने मन का दुख। अगर इतना ही अकेलापन है, कोई सुनने समझने वाला नहीं है, तो आप ₹1000 में बुकिंग करवाएं। 1 घंटा आप बात कर सकते हैं और ये ऑफ़र 15 फरवरी तक है। इसके बाद फीस 1500 वापस से हो जाएगी। कब से? 16 फरवरी से। तो मैं ये बता रही हूँ 15 फरवरी तक आप कभी भी आ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से पीछे चलते हैं ताकि स्टोरी और क्लियर हो जाए। जब ये 11th में थी डिवाइन फेमिनाइन, तो डीएम आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। जाने से पहले डिवाइन फेमिनाइन ने सोचा तो आज तो फाइनल बात करके ही रहूँगी। बचपन से ऐसे घूरता रहता है, देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है, कभी चूड़ियाँ लाता है, कभी सवाल करता नहीं है, कुछ नहीं, कुछ पूछो तो बोलता नहीं, क्या करें। आज तो ये सब सवाल डिवाइन फेमिनाइन ने डीएम से पूछने की ठान ही ली थी। तो वो बड़ी गुस्से में थी और बहुत सारे सवाल क्यों 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 की झड़ी लगा दी कि क्यों ऐसे करते हो, क्यों मुझे बचपन से देखते हो, क्यों ऐसे घूरते हो, क्या है तुम में। तो वहाँ से क्या आंसर मिला, उन्होंने डिवाइन मस्कुलाइन ने कहा जब वो आर्मी के लिए जा रहे थे कि तुझे देखना मेरा हक है, इसलिए देखता हूँ। क्यों देखते हो, क्या लगती मैं? तो उन्होंने कहा कि तू मेरी है इसलिए मैं देखता हूँ। फिर क्यों नहीं आगे बात करते? वो लेटर भी लिखते थे बट लेटर पहुँचता नहीं था या कुछ भी ऐसी बात थी कि नहीं समझ में आता था इन्हें। बट आंखों ही आंखों में ये एक दूसरे को देखते रहते थे। तो इन्होंने कहा कि आज तो मैं पूछ ही लूँगी। तो उन्होंने कहा कि तू बहुत बोल्ड है, तेरी विल पावर से डर लगता है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। ऐसे जवाब सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो गई और कहा कि ऐसी बात है तो शादी की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा हाँ शादी की बात ही तो करने आया हूँ, चलो चलते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन के फादर से उन्होंने बात की और वैसे डिवाइन फेमिनाइन इनको अभी भी बहुत ईगोइस्टिक समझती थी और शादी के लिए हाँ तो उन्होंने, क्योंकि आए वो घर पर तो सबने यस कह दिया कि वाह लड़का तो अच्छा है और आर्मी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा भी रहा है, ट्रेनिंग के लिए तो लगी गई जॉब समझो। तो सबको पसंद आ गया और मुझे तो बस ये लगता था कि बस ये ईगोइस्टिक है। मैं बस इसलिए हाँ कर रही थी क्योंकि सोचा कि चलो गवर्नमेंट जॉब तो है ही इसकी, कर लेते हैं। बट हाँ तो हो गई,
अचानक ज़िंदगी की कहानी में डिवाइन फेमिनाइन की मोड़ आ गया। इनके फादर अचानक एक्सपायर हो गए। फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहा, चाचा ताऊ ये वो सब प्रॉपर्टी को वो करने लगे, हड़पने लगे। अब ये घर में बड़ी थी, छोटा भाई था, तो ये सब कुछ यानी इन्हीं को संभालना था। यानी कि गांव जाना, गांव की प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ की प्रॉपर्टी हो गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बार बार इस तरह के काम करने के लिए जाना था, संभालना था ये सारी चीज़ें। भाई को भी संभालना, माँ को भी संभालना, खुद को भी स्टेबल करना, अपनी जॉब इनकी थी नहीं, और इतने में टाइम निकल गया और डीएम भी गायब हो गए। डीएम भी वापस चले गए, उनका ट्रेनिंग का टाइम हो गया, इन्होंने कुछ नहीं बोला और ये अपना चले गए। डिवाइन मैस्कुलाइन एक्चुअल में इनका कैरेक्टर यहाँ से दिखाई देता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ से खिसक लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ऐसा करना नहीं चाहते हैं, ये धोखेबाज नहीं होते हैं, बट ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, इस बात को, इस स्टोरी से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसा हुआ, समय निकलता चला गया और इनकी कहीं और शादी हो गई किसी तरीके से। वो उनका कोई अता पता नहीं, वो अपना गायब हो गए, वो अपना चले गए। इनकी कहीं और शादी हो गई और उनकी भी कहीं और। तो डीएफ को ऐसा लगा जैसे वो 20 साल तो भाग ही रही थी, भाग रही थी। तो जब लास्ट ईयर जब इनका मेरे पास कॉल आया, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हुई, बातें हुई, बहुत सारी बातें, कांटेक्ट में लगातार रही ना, इसलिए पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है, नहीं तो एक ही घंटे में पूरी स्टोरी नहीं समझ में आती है। तो लगातार ये कांटेक्ट में रही मेरे साथ कि ऐसा है वैसा है, तो इस तरह से सारी बातें समझ में आ गई। अब 21 साल कहाँ गए ये इनको पता ही नहीं चला, लेकिन ये जो 20 साल थे उसमें इनको ये लगा कि 20 साल तो मैं भाग ही रही थी। तो लास्ट ईयर से इन्होंने अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर दिया। नो टैरो वीडियो, नो ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो, बस अपने ऊपर, अपना स्टार्टअप, अपना काम, अपना भाई और अपनी ज़िंदगी। क्योंकि इधर से डिवाइन फेमिनाइन का भी डिवोर्स का चक्कर चल रहा था, ये अपने भाई के साथ आ गई, स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया, वहाँ बिल्कुल भी ज़िंदगी बिल्कुल हेल जैसी थी, तो इसलिए वो अपनी बच्ची को लेकर इस तरफ आ गई। और 2001 में ही डीएम से फिर फाइनल बात पर फिर से लड़ाई से बात शुरू हुई। ये बात है 2001 की, मतलब ये बात थी 2001 की, जब ये आए थे बात करने के लिए इनसे शादी के लिए। और अब जब फाइनल बात हुई कुछ ही दिनों पहले, तो वो भी इन्होंने लड़ाई से शुरू करी। और जो बात है, जब 2001 में ये सारी बातें हुई थी, वो आगे मैं फिर से बताऊंगी कि वो कौन सी बात है, ठीक है। तो जब ये 2001 में इस तरह की बात हुई थी, जब इन्होंने खूब सारी बातें की थी, 6 घंटे तक ढेर सारी बातें करते रहे, 3-4 महीने तक बबल फेज भी चला। लेकिन आपको पता ही है, बबल फेज के बाद ये सेपरेशन और रोलर कोस्टर वाली लाइफ भी बन जाती है। तो इन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। तो ये जर्नी सिखाती है कि लॉट्स ऑफ पेशेंस और फेथ, ठीक है, यूनिवर्स या गॉड से आपका गॉड कनेक्शन जोड़े रखना होता है और डिवाइन की तरफ से रीयूनियन का गिफ्ट पाना होता है बेसिकली। अब रीयूनियन के लिए सोचना ही छोड़ देंगे ना, तो फिर आपका रीयूनियन पक्का हो जाता है। लेकिन भगवान डिवाइन फेमिनाइन को इतनी जल्दी मरने भी नहीं देते। अगर वो सुसाइड करती हैं तो एक बार, क्योंकि कुछ करने के लिए आई होती है ना, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट भी बेकार हो गया। कुछ लेसन्स अभी इन्होंने काफ़ी सीखने थे, तो सीखने के लिए ये आगे जीती गई, चली गई और आगे चली गई। तो अब चलते हैं लास्ट ईयर 2021 में, जब इनके बच्चे भी बड़े होने लगे और इनका FB अकाउंट बच्चों ने बनाया और इनका फ़ोटो अपलोड कर दिया। हालांकि भाई के साथ भी बहुत अच्छी इनकी नहीं बन रही है, क्योंकि इनके भाई को भी लगता है कि तुम गलत कर रही हो, उधर से क्यों डिवोर्स दे रही हो। और इनका भी थोड़ा बहुत पता चल गया है, इनके भाई को भी और इनकी बेटी को भी, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि तुम गलत हो। इस तरह से होता है ना, जैसे सोसाइटी में, अपने घरों में, कि तुम गलत कर रही हो। तो इस तरह की बातें होने लगी और धीरे धीरे अब ना के बराबर बात होती है, लेकिन सब अच्छा चल रहा है। तो इनका स्टार्टअप बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये तो डीएम के बारे में कुछ सोच भी नहीं रही थी और ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस थी। अचानक FB पर मैसेज आया कि डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से, पहचानती क्या मुझको? तो फिर से नोक-झोंक में बातें शुरू हुई। एक बार फिर से लड़ाई झगड़े से बात शुरू हुई कि एक दूसरे की लाइफ स्टोरी इन्होंने सुनी। तो उन्होंने कहा कि अब भाई
पहचानती क्या मुझको, क्या बोल रहे हो भाई, जब आना था तब तुम आए नहीं, एकदम से छोड़कर चले गए, ये वो बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारी बातें थी। और क्या क्या हुआ लाइफ में, कौन कितने बच्चे हैं, क्या है, वो सारी बातें इन्होंने एक दूसरे को सुनी और सुनाई। दोनों आज एक आज लेकिन अब एक दूसरे से मैरिड हैं और रीयूनाइटेड हैं। 2001 में इनका यूनियन हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, डार्क नाइट ऑफ द सोल रहा, और अपना घर, प्रॉपर्टी, इन सब से जूझना हुआ, ये सारी बातें हुई। अपना डिवोर्स हुआ, फिर इनका अलग से बाहर निकलना हुआ, फिर इनर वर्क करना हुआ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हुआ। फिर बेटी और भाई से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन उसको भी लेट गो किया। और एक बार फिर डिवाइन मस्कुलाइन का आना और उनका रोते हुए, शिविर करते हुए इनके माथे पे किस करके उनको सिंदूर भर देना, एक बार फिर से मैरिज हो जाना। ये अपने आप को इस टाइम बहुत ही लकी फील कर रही हैं और अब सब कुछ डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका चल रहा है। तो बहुत ही सुंदर जीवन ने मोड़ लिया है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही टफ जर्नी है। देखिए, कहीं ना कहीं मिलन तो फिर से दोबारा होता ही है। इसीलिए अगर आप लोग कमेंट्स में इस तरह से कहते हैं क्या फ़ायदा, रियूनियन नहीं हुआ तो इससे अच्छा तो ये कर लें, इससे अच्छा तो वो कर लें। देखिए, गुस्से से या ईगो से तो इस जर्नी में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। गुस्से और ईगो को ही तो त्यागना है। ये सारी नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, इन्हीं सबको तो मेल्ट करने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप इसे ईगोइस्टिक वे में देखेंगे कि वो आदमी ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन को जस्ट आप एक इंसान, एक आदमी, एक लड़का ही समझेंगे, तो फिर आप उसी तरह से डील करेंगे जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है। डिवाइन फेमिनाइन जर्नी, डिवाइन हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अंदर से हिला के रख देती है, बट आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आती है। बुरे से अच्छाई की ओर लेके जाती है, अंधकार से उजाले की ओर लेकर ही जाती है। इसीलिए सेपरेशन के दौरान जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी उठापटक होती है ज़िंदगी में। ऐसा लगता है कि मर ही जाएं, लेकिन वो भी करके देख लेती हैं डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं बेटा, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो इसीलिए सीखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है, अपने मन की बात कहनी है, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा 8307788247 पर। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। भगवान इवेंचुअली आपको मिलाते ज़रूर हैं, इस चीज़ पर हमेशा भरोसा रखें। अब मैं उनसे कहना चाहूँगी जो अभी अनमैरिड हैं और वो ये कहेंगे कि ओ मेरी उससे हो जाएगी शादी, उसकी उससे हो जाएगी, फिर हम मिलेंगे तो क्या फ़ायदा। अगेन फिर फ़ायदे ही देखेंगे ना आप। तो फिर रियूनियन, फिर तो ट्विन फ्लेम जर्नी ही आपके लिए नहीं है, बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, फिर तो बहुत तकलीफ होगी। देखिए, एक पेन है जिस पेन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नया बदलाव हो रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन एक पेन में आप लगातार किसी को कर्स कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, तो इसमें यूट्यूबर का भी कुछ नहीं जाएगा, डीएम का भी कुछ नहीं जाएगा, दुनिया का भी कुछ नहीं जाएगा, भगवान का भी कुछ नहीं जाएगा। जो भी जाएगा वो आपका चला जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को बचा के रखें, संभाल के रखें, ट्रांसफॉर्म करें, अच्छाई की ओर बढ़ें, उजाले की ओर बढ़ें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।